नमस्कार। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सेकंड पेपर 2018 और उसमें मनोविज्ञान के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, फाइनल आंसर की में उनके आंसर क्या रहे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, यानी जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है, यानी लर्नर से है, लर्निंग प्रोसेस से है, लर्निंग सिचुएशन से है, या सभी से। अधिगमकर्ता, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की जो स्थितियां हैं, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो हमें बताना है। पहला है अधिगम समायोजन है, यानी जो आपकी लर्निंग है वो एडजस्टमेंट है। दूसरा है अधिगम सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है। तीसरा है अधिगम हमेशा, यानी ऑलवेज प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। और चौथा ऑप्शन है अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये कथन जो है वो गलत है, बाकी सही है। अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल है, सही है। और ये तो इसकी मुख्य परिभाषा है, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही है। तो यहाँ पे हमेशा प्रेक्षणीय हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें पहचान की जा सके। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ रहा है कि टीएटी परीक्षण किससे संबंधित है। पहला है उपलब्धि यानी अचीवमेंट, दूसरा है अभिज्ञता यानी अवेयरनेस, तीसरा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, और चौथा एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। तो हम सब लोग जानते हैं आपके टीएटी, सीएटी ये सारे के सारे व्यक्तित्व है, यानी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके परीक्षण के लिए किए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ तीसरा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के बाद संतुष्टि मिलती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है। पहला है कल्पना का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, और चौथा आपका सापेक्षता का नियम। तो जिन प्रतिक्रियाओं को हम सीखने के बाद संतुष्टि मिलती है, यानी संतोष की प्राप्ति होती है, सेटिस्फाई होते हैं, तो वो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट देखो, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे, बेसल आयु, क्रोनिकल एज है ना, मानसिक आयु, ये सारे टर्म जो हैं वो आपके इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से रिलेटेड है। ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो क्या है। सिंपल क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। MA/CA मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा। एक व्यक्ति आता है स्टर्न 1912, शुरुआत इन्होंने की थी, और इसके बाद ये जो मूल सूत्र हम पढ़ रहे हैं ये टर्मन का है। ये चीज़ आप याद में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रोड्सा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है। जो रोड्सा इंक ब्लॉट परीक्षण है उसमें क्या चीज़ शामिल है। 5 काले 5 रंगीन कार्ड, 10 काले 10 सफ़ेद कार्ड, 5 काले व सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड, 10 बहुरंगी कार्ड। तो फैक्ट बेस्ड प्रश्न है, ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के जो प्रदाता हैं, देने वाले हैं, वो कौन हैं। और ये प्रश्न कल मैंने जब लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम करवाया था, लाइब्रेरियन का जो पेपर था 2022 में, उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, हल। अगला क्वेश्चन देखिए,
25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु यानी MA मेंटल एज कितनी देर की है 16, तो IQ क्या होगा, तो MA/CA करना आपको 16/25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे, ये इससे 4 बार कटेगा और 16 4 64, ऑप्शन एक यहाँ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक डेफिनेशन है और इसमें आपको पूछा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के किस में परिवर्तन लाता है, आपका व्यवहार में। वर्तमान जो सदी है वो 21वीं सदी व्यवहार की बात करती है, तो यहाँ राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद ये कितने नंबर था भाई 77, तो अगला है आपका 78। अभिरुचि इंटरेस्ट, अभिवृत्ति जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, उपलब्धि यानी अचीवमेंट, तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के स्रोत हैं, कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। पहला है व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, दूसरा आपका सोशल डिफरेंस, तीसरा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और चौथा आपका चारित्रिक विभिन्नताएं। तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन 3 रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जो गलत है वो हमें देखना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि अधिगम का जो साइन सिद्धांत है, साइन थ्योरी है, वो टोलमैन की है, तो ये बात ठीक है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्टलेविन का, ये बात बिल्कुल सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, एक सेकंड के लिए हम सोचेंगे, अगला देखेंगे। प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये बात सही है, तो ये गलत है, ये ब्रूनर का नहीं है। जो आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है वो आपके किसकी है, आपके अल्बर्ट बांडुरा की है, जिन्होंने ARRR की बात की थी। ARRR अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और आपका मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट, अवधान, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी और इसमें आप बिना देखे भी आंसर कर सकते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का जो प्राथमिक नियम है तो वो हमें बताना है। तो 3 प्राथमिक नियम थे, उसमें अभ्यास आपको नज़र आ रहा है, सीधा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। समायोजन की बात की है, एडजस्टमेंट की, यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल पॉजिटिव बात है, लेकिन हमें तो गलत वाला देखना है। यह समस्या का समाधान करता है, ठीक बात है, आगे बढ़ेंगे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये जो टर्म है ना ये गलत है, पर आगे देखेंगे। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताएं, जो एंजाइटी वगैरह होती हैं, उनसे घिरा रहता है, ये बात सही है। यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 रहेगा। सृजनात्मकता यानी जो आपकी क्रिएटिविटी है उसकी विशेषता क्या है। मौलिकता, ठीक बात है। प्रवाहशीलता यानी फ्लुएंसी, ये बात सही है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, ये बात भी सही है। और चौथा उपयुक्त सभी, तो यहाँ तो मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं होगा, सारे ही सही हैं। अगला देखिए 84 क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है। यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर। पहला है स्वयं के ज्ञान तैयारी की जानकारी के लिए, स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी के बारे में जानकारी के लिए। दूसरा है बालकों की जो नीड है उनकी जानकारी के लिए। तो ये तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, दोनों यहाँ कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं की ज्ञान की जो तैयारी है, किस प्रकार से हमें प्रिपेयर हैं, बच्चे की जो नीड क्या है, वो चीज़ें तो बिल्कुल हेल्प करता ही है। तो यहाँ तो राइट आंसर वही होगा। अगला देखिए, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम किस तरह के होते हैं। यानी यहाँ पे बात लर्निंग डिसेबल की है, तो मोस्टली किस तरह के होते हैं। आक्रामक होते हैं, ये बात सही नहीं है। संगठित होते हैं, ये बात भी नहीं है। संगत कंसिस्टेंट, ये भी नहीं है। और चौथा है निम्न उपलब्धि वाले, हाँ ये बात सही है, क्योंकि यहाँ लर्निंग डिसेबल की बात की है, तो निम्न उपलब्धि ऐसे रखेंगे।
चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। साइकोलॉजी है, जो आपकी साइकोलॉजी है, हैज़ मेड एजुकेशन। पहला है पाठ्यचर्या करिकुलम सेंटर्ड, दूसरा है टीचर सेंटर्ड, तीसरा है चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित, और चौथा है आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो यहाँ सही आंसर जो मनोविज्ञान शिक्षा है वो कैसा बना दिया है आपका, बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में, देखो यहाँ गौर करने वाली बात है, कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था। तो प्रारंभ में बात की थी इन्होंने 120, और वर्तमान की बात करें तो कुल कॉस्ट कितने आपकी 180। तो ये आपके सेकंड ग्रेड का जो पेपर था उसमें 68 से लेके 87 तक प्रश्न जो थे वो आपके मनोविज्ञान के थे, जिनके आंसर मैंने जो फाइनल आंसर की में माने गए हैं वो मैंने आपको बताए थे। कल इसी से रिलेटेड, मनोविज्ञान से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो डाला था, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आज के इस सेशन में इतना ही, फिर एक नई क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।